तो ये कहानी है हमारे हीरो यूनचैन की, जिसे अपने वर्ल्ड में डेविल गॉड भी कहा जाता था। यूनचैन के पास एक स्पेशल ट्रेजर था जिसे पाने का सभी ख्वाब देखा करते थे, और इसी वजह से सभी बड़े क्लैन ने अपने सभी फोर्स को यूनचैन के पीछे लगा देते हैं। इनके खिलाफ यूनचैन अकेले लड़ रहा था। फिर हमें पता चलता है यूनचैन को कमजोर करने के लिए उसके दुश्मनों ने उसकी पूरी फैमिली खत्म कर दी। लेकिन उन बेवकूफों ने यहीं पर गलती कर दी, क्योंकि इस वजह से यूनचैन कमजोर होने की जगह वो और भी खूंखार बन गया, और वो सभी से रिवेंज लेने के लिए उन्हें बेरहमी से मारने लगा। और लगातार कई दिनों तक फाइट करने की वजह से यूनचैन काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, जिसका फायदा उठाकर उसका दुश्मन उसे मारना चाहते थे। लेकिन यूनचैन इनके हाथों नहीं मरना चाहता था, इसीलिए यूनचैन खाई में कूद जाता है और मरने से पहले हेवनली पॉइजन को खा लेता है, ताकि वो पॉइजन पल इन्हें ना मिले। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि यूनचैन के दुश्मन यूनचैन से हेवनली पॉइजन पल ही चाहते थे। ये पॉइजन पल काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा काम का है। ये आपको आगे आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। यूनचैन को लग रहा था कि अब वो मरने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फिर कुछ दिन बाद यूनचैन अपनी आंखें खोलता है, तब वो अपने आप को एक न्यू बॉडी में पाता है, और वहाँ पर यूनचैन को पता चलता है कि आज के दिन उसकी मैरिज है। उसके साथ ये भी पता चलता है कि जिस बॉडी में वो रिंकनेट हुआ है वो सबसे बड़ा लूजर है, और वो कभी भी कल्टीवेशन की उसकी मिस्ट्री बेस टूटे हुए हैं। ये सभी चीज जानकर यूनचैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन अब वो यूनचैन कुछ नहीं कर सकता था सिवाय सब कुछ के ठीक करने के। लेकिन यूनचैन को एक बात की हैरानी होती है, क्योंकि उसकी बॉडी में अभी भी हेवनली पॉइजन पॉल मौजूद था, जिस बात से यूनचैन काफी ज्यादा हैरान दिख रहा था। फिर यूनचैन को उसकी मेमोरी से पता चलता है कि उसकी जिस लड़की से शादी होने वाली है वो लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है, जिस वजह से काफी लोग उससे जेलस हैं। यहाँ तक कि उसके दोस्त ने उसे मारने की कोशिश भी किया था। किस्मत से हेवनली पॉइजन पॉल ने उसे बचा लिया, और कुछ ही समय के अंदर उसे सारी मेमोरी याद आ जाता है। जिसके अगले सीन में हम यूनचैन को मैरिज करने के लिए जाते हुए देखते हैं, लेकिन बीच में कुछ परेशानी भी आती है, जिस परेशानी को हम देखते हैं यूनचैन का साला उठा के फेंक चुका था। और यहाँ पर हमें पता चलता है यूनचैन का साला काफी ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद यूनचैन का साला उसे उसके घोड़े के साथ ही अपने कंधे पर रख चुका था। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूनचैन की शादी हो चुकी थी। शादी हो जाने के बाद यूनचैन अपने कमरे में आ चुका था, जहाँ पर हम पहली दफा यूनचैन की वाइफ जाओ क्यूंगियो को देखते हैं, जो कि दिखने में तो काफी ज्यादा सुंदर थी। लेकिन जाओ क्यूंगियो यूनचैन को अपने पास नहीं आने देती। फिर भी यूनचैन ने जाओ क्यूंगियो के फेस से उसका नकाब हटा दिया था, जिसके बाद वो बताती है हमें फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की अनुमति नहीं है। मैंने बस तुमसे इसलिए शादी की क्योंकि तुम्हारे फादर ने मेरी जान बचाई थी, लेकिन एक महीने बाद मुझे लेने के लिए मेरी मास्टर आ जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तभी इस बीच वहाँ पर कोई आ गया था, जिसका पता उन दोनों को ही चल गया था, जिस वजह से यूनचैन ने वहाँ का लाइट बंद कर देता है। फिर यूनचैन ने मिस जाओ क्यूंगियो को कुछ देर शांत रहने के लिए कहता है। उसके बाद बाहर हम यूलोंग को चमचे को देखते हैं, जो कि यहाँ पर कुछ चेक करने के लिए आया था। देर रहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, और यूलोंग के पास जाकर उसे बताता है कि उनके कमरे का लाइट बंद था, जिस वजह से यूलोंग ने कुछ गलत ही समझ। इसीलिए वो काफी गुस्से में आकर अपना शराब का कप ही तोड़ लेता है, क्योंकि यूलोंग भी मिस जाओ क्यूंगियो को पसंद करता था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके अगले सीन में हम यूनचैन को देखते हैं, जो कि अपनी वाइफ से कह रहा था कि रात बहुत हो चुकी है, जिस वजह से हमें सो जाना चाहिए। जिसके अगले सीन में हम यूनचैन को कमरे से बाहर देखते हैं, जो कि सोने के लिए आया था, क्योंकि मिस जाओ क्यूंगियो ने उस यूनचैन को बाहर निकाल दिया था। उसके बाद यूनचैन को एक लड़की दिखती है जिसका नाम जैस्मी था। अभी वो बेहोश थी, जिस वजह से यूनचैन उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जैस्मी को किसी ने पॉइजन दिया था। तभी अचानक से जैस्मी उठकर यूनचैन के ब्लड पीने लगती है, जिस वजह से हेवनली पॉइजन पल ने उसे उसकी सोल में आ चुका था। ये सब देखकर यूनचैन पूरी तरह से हैरान हो चुका था, लेकिन बाहर उसकी आंट आ जाती है, जो कि यूनचैन को बाहर देखकर हैरान हो चुकी थी। लेकिन कुछ समय बाद उसे मामला समझ में आ जाता है, इसीलिए यूनचैन की आंट मिस जाओ क्यूंगियो से बात करने के लिए जा रही थी, लेकिन यूनचैन उसे ऐसा करने से रोक देता है और अपनी आंट के साथ बैठ करके वहाँ पर बातें करने लगता है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूनचैन उठ चुका था। वो अपने ऊपर कंबल देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसे जल्दी समझ में आ जाता है ये काम किसने किया है। उसके बाद यूनचैन अपने मन में कहता है ये काम जरूर मिस जाओ क्यूंगियो का होगा। उसके अगले सीन में हम यूनचैन और जाओ क्यूंगियो को देखते हैं, जो कि खाना खाने के लिए अपने ग्रैंडपा के पास आए हुए थे। यहाँ पर यूनचैन ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो दोनों काफी ज्यादा खुश है, और उन दोनों को साथ में देखकर सचमुच ग्रैंडपा काफी ज्यादा खुश दिख रहे थे। लेकिन वापस कमरे में आते ही जाओ क्यूंगियो ने यूनचैन को अपने बर्फ के अंदर जमा दिया था। फिर वो कुछ समय बाद अपने बर्फ से यूनचैन को आजाद कर देती है, जिसके बाद यूनचैन उस जाओ क्यूंगियो को कुछ
कुछ तकलीफें बताता है और उसे ठीक भी कर देता है। फिर जब जाओ क्यूंग अपनी पावर चेक करती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन जाओ क्यूंग 10th लेवल पर थी, जिस वजह से यूनचैन ट्रीटमेंट करने के बाद वो काफी ज्यादा वीक हो गया था। यूनचैन को ऐसे देखकर जाओ क्यूंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए जाओ क्यूंग कहती है आज की रात तुम यहीं पर रुक सकते हो। ये सुनते ही यूनचैन काफी ज्यादा खुश हो गया था। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फर्स्ट एल्डर ने थर्ड एल्डर को बुलाया था। ये इसलिए क्योंकि आज यहाँ पर जाओ ट्रेप से हेड का लड़का आने वाला था। थर्ड एल्डर इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि अगर किसी तरह यूनचैन जाओ ट्रेप के अंदर चला जाता है तो वो अपने मिस्टी विक्स को फिर से बना सकता था क्योंकि जाओ ट्रेप के पास काफी सारे रिसोर्स थे। इस बात को सेकेंड एल्डर भी भाप जाते हैं कि थर्ड एल्डर क्या सोच रहे हैं। इस वजह से वो वहाँ पर यूनचैन की बेइज्जती करना शुरू कर चुका था। इस वजह से हम देखते हैं थर्ड एल्डर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। फर्स्ट एल्डर के शांत कराने पर वो कुछ नहीं कहते और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम जाओ ट्रेप के हेड के लड़की को देखते हैं जिसके अंदर काफी एटीट्यूड और घमंड भरा हुआ था। और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट करना ताकि हमारी न्यू वीडियो को आपको सूचना मिल पाए। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।